अपराधी तेरा कुछ नहीं। भैया आपका मस्तिष्क फिर गया है। मस्तिष्क फिर गया है और ये फिरा हुआ मस्तिष्क जब तक के तुझे खत्म नहीं करेगा तब तक शांत नहीं होगा। क्योंकि कुंठित हुई है इस समय, कुंठित हुई है इस समय सब शक्तियां ज्ञान की प्यासी है मेरी खान तेरे रक्त। मैं मायके के ससुराल को जा रही हूँ। मेरे हाथों को मेहंदी को देख, पाम के महावर को देख, मांग के सिंदूर को देख भैया। मिट जाए वो मांग जो चाल हो मुझ पर, वो चाल ही मिट जाए जो भूचाल हो मुझ पर, वो चाल ही टूटे जहां जंजार हो मेरा, जहां ताल हो मेरा। आज तरी काटा बनी पंखड़ी सुमन की भाई की खड़क चलती है गर्दन पर बहन की। चलेगी बहन, चलेगी खड़क गर्दन पर प्यारी बहन। क्या रिया सींचेंगी मेरे जीवन के चमक। हे आकाश, तू देख रहा है, टूट क्यों नहीं जाता? तेरे नीचे दब के मर जाओ। हे माँ पृथ्वी, तू देख रही है, फट क्यों नहीं जाती तो तुझ में समा जाऊं। हे जगत के रहने वालों, आज आंखें बंद कर लो, तुम चिता जलती है लोग लगन मंडप पर। पाप की डाली कभी फूलती फलती नहीं, ना वह कागज की दर्रा पे चलती नहीं। भैया तो बनाता है जग को, तू चला उसे मिटाने को, घी चला उबल करके अग्नि के बुझाने को। भैया मरने का मुझको गम नहीं, एक दिन सबको मरना है, मेरे मरने से भैया कलंक आपको लगना है। उठा कर देख तू अपना, दिखा बल शक्तिधारी का, मुझे भी केवल भरोसा है सुदर्शन चक्रधारी का। क्या कहा? चक्रधारी है कोई दाना जो खबर लेता है नादान की, किस तरह आकर बचाए वो जान मेरे जान की। हे वीर, मरने के लिए तैयार हो जा। ठहरिए युवराज, सावधान। बस दे, आड़े आते हो? नहीं युवराज, मैं आपके मार्ग में आड़ा नहीं आ रहा हूँ, बल्कि आप ही गलत रास्ते पर जा रहे हो। कैसे जा रहा है? वो इस तरह से नहीं, ये धर्म क्षत्रिय का उठाए शस्त्र अपना पर, नहीं ये कर्म क्षत्रिय का जनाए जोर। भूपति तुम्हारी भगनी अभी मंगल के घर में है, जरा कुछ सोचिए राजन, बधा कंगन भी है। किस कंगन की बात करता है? जो हमने वादा जब वादा था अब तोड़ूंगा, खेचूंगा और मरूंगा। नहीं है काम चूड़ियों से, अब इनको भी तोड़ूंगा। युवराज, ये अत्याचार, ये पापाचार हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। ये अत्याचार अपनी आंखों से नहीं देख सकते ना। आंखें खोल लो, मुंह को मोड़ लो। वाह, खूब कहा। आंखें फोड़ ले, मुख मोड़ ले, फोड़ ले आंखें। आए व्यथा संसार में, जन्म लेना था किसी कायर पुरुष परिवार में। सूर की संतत कहाकर किस तरह मुख मोड़ ले, सामने अन्याय करो और आंख अपनी क्यों पीरों का पुरख होता है, ये नर पर नार सती होती और तू सत्ता नार पर होता है। बस देव, एक डोली निकली थी, एक राजवाड़ी, लेकिन दो दो अर्थियां उठा दूंगा इस कठिन दुधारे से। जान जाए सर कटे,
परवाह नहीं इस देह की, जब तक तन में प्राण है मरने न दूंगा। बस देर जुबान संभालो। आंखें न निकालो। बंदी बजा लो और दोनों मरने के लिए तैयार हो जाओ। दोनों मरने के लिए तैयार हो जाओ। मूर्ख, मति के मंद, नीच, गुणगार कुलघाती, इस प्रकार से घृणित कार्य करते हुए और मुझे लज्जा नहीं आती? पिताजी आप यहाँ इस समय क्यों चले आए? ये पुत्र पिता से कह रहा है, आप यहाँ इस समय पर क्यों चले आए? तो इन निरपराधियों का रक्त है और तेरा पिता उग्रसेन यहाँ पर आने भी न पाए। मैं उससे पूछता हूँ, ये तेरे दोनों कौन है? ये दोनों? हाँ। अरे ये दोनों मेरे क्या है? कुछ भी नहीं, मैं जानता ही नहीं क्या है। नहीं जानता। क्रोध के अवतार, अहंकार के पुतले, मन में मदान होकर के अपनों को भी नहीं पहचानता। तो ठीक है, मैं तुझे बताता हूँ, ये तेरी बहन है और ये तेरा बहनोई है। ये बैरी और ये बैरन, चले जाइए यहाँ से। हाँ, चले जाइए, अन्यथा पिता के पद का ये मान न रहेगा और ये तलवार किस पर चल जाए उसका ध्यान न रहेगा। चलने दे, फिर क्या देर कर रखा है? इस तलवार को नीचे क्यों कर रखा है? चलने दे। धर्म भी यही कहता है, पुत्रों के सामने पिता का सर जाए तो चला जाए, लेकिन पिता के होते हुए पुत्रों पर आंच नहीं आने पाए। पिताजी, मुझे आपके धर्म की कोई परवाह नहीं, तो मुझे भी मरने की कोई चिंता नहीं। चाहे इस बूढ़े शरीर पर चल जाए अनेक तलवार, लेकिन अपने होते हुए हम नहीं होने देंगे अत्याचार। हमको तो मरना ही है और ये सर पर नाच रहा है काल। पुत्री और जामाता का हम नहीं देख सकते, ये नहीं देख सकते तो तुम्हारी तुम जाना, क्योंकि ये पट्टा न लगने पाएगी, ये पट्टा न लगने पाएगा और पीरों की साल में तलवार निकसी म्याल से अब जाएगी न वापस म्याल में। सावधान हो जा, अगर ज्यादा जवान चलाएगा, इस तरह से बढ़ बढ़ करके अपने सत्य सुनाएगा, तो शायद मैं ये भूल जाऊंगा कि तू मेरा पुत्र है। मैं तुझे वही दंड दूंगा जो एक बादशाह एक नीच तुच्छ गुलाम के लिए देता है। किसकी आज्ञा से? मेरी आज्ञा से, इस मथुरा मंडल के महाराज उग्रसेन की आज्ञा से। ओहो, आप यहाँ के राजा हैं, आप यहाँ के राजा कब तक है? कब तक है? तुझे ये भी ज्ञात नहीं कि हम यहाँ के महाराज कब तक है? जब तक जनता के द्वारा पहनाया गया ये राज मुकुट हमारे सर पर सुशोभित है, तब तक हम यहाँ के महाराज हैं और मेरे आदेशानुसार ही प्रत्येक कार्य होंगे। पिताजी, जब ये ताज मेरे सर पर होगा तो मैं यहाँ कर नहीं, ये ताज हम उतारे लेते हैं। जिसके सर पर ताज
वो राजा मथुरेश। अब हम मथुरेश है, मथुरेश। मथुरेश देख रहा अब किसके हाथों में पड़ रही है, हाथ कर। और ये किसको जकड़ती है, हाथ करी। ये मथुरा में मेरी चलती है और मैं मथुरा कहना मुझको बंद कराओगे, मैं तुमको बंद कराता हूं। मेरा शासन देखिए आप, राजा का शासन। कुत्ते के हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ी, नार में ताक। दोनों हमारा खा रहे हो, हमारे हाथों में हथकड़ी का। सरकार आपने ही तो कहा था डालो हाथ में हथकड़ी, आपने ऐसे हाथ बढ़ाया, मैंने समझा इसी हाथ में डाल दिया। गलती हो गई। पिताजी अब मैं राजा बनूंगा और जब कोई भी अच्छा कार्य करता है तो बड़ी प्रसन्नता होती है पिता, उसे आशीर्वाद देता है खुश होकर के। आप मुझे आशीर्वाद नहीं देंगे? जरूर दूंगा, तुझे आशीर्वाद दूंगा, लेकिन क्या मुझे एक बात बताएगा, तुम मेरा ही पुत्र है? ये सब लोग जानते हैं, सब जानते हैं कि मैं आपका पुत्र हूं, पुत्र ही नहीं सपुत्र हूं, सपुत्र। बहुत अच्छी बात, तू सपुत्र है तो ये भी जानता होगा बेटा कि पिता के प्रति पुत्र का क्या कर्तव्य होता है और पुत्र के प्रति पिता का क्या दायित्व होता है। हाँ पिता का कर्तव्य पुत्र की उसे लिखाए पढ़ाए धन संपत्ति का मालिक बनाए, ये पिता का कर्तव्य हो गया पुत्र का। और पुत्र का क्या कर्तव्य है? पुत्र का कर्तव्य जो मैं आपके साथ कर रहा हूं, नारकी इतना ही नहीं, पिता को तरह तरह से सत्य सुनाए, उसके हाथों में हथकड़ी पहना करके उसको कारागार पहुंचाए। प्रत्येक पिता हमेशा अपने पुत्र के लिए आशीर्वाद देता है, उसके बढ़ने की कामना करता है, लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि तू आशीर्वाद का पात्र नहीं। आज मैं तुझे श्राप दूंगा और प्रचंड श्राप दूंगा। पिता बेटे के हित ज्ञान क्या करके दिखाता है, कलेजे का समझ टुकड़ा सदा बलिहार जाता है, खिलाता है पिलाता है, लिखाता है पढ़ाता है, लड़ाता लाल है उसको और संपत्ति का मालिक बनाता है। लेकिन बुढ़ापे में पिता का क्या व्यवहार है देखो, इस अवस्था में किया है क्या मेरा सत्कार, ये देखो। बस बूढ़े पिता का श्राप है, ये बूढ़े पिता का श्राप है। तू चैन न पाए, बदला तेरे कर्मों का तेरे सामने आए। जिस देवकी पर आज तू अपनी तलवार उठाए, संतान उसी की तेरा अस्तित्व मिटाए। परमात्मा अगर पुत्र दे तो सुपुत्र दे, मर जाए गर्भ में जो ऐसा पुत्र दे, ऐसे पुत्र से तो बिना पुत्र का ही होता। बंद कर, सुनिए गांव वालों, सभी सुन लीजिए, जिसके